नमस्कार। 2025 की प्रथम हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता इंटरमीडिएट वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आप सबसे हिंदी वाद विवाद समिति के सदस्यों का परिचय कराना चाहूँगी। अध्यक्षा के रूप में मेरे साथ हैं सौम्य गुप्ता, उपाध्यक्ष के रूप में हैं अनंजिया जखोटिया, टाइम कीपर कैरवी गर्ग। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तथा सौम्य से निवेदन करती हूँ कि वह 2 शब्द कहे और आज की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाए। सौम्य। धन्यवाद मैम। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण वाद विवाद समिति की ओर से मैम जुनेजा व मैम पंत का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा व वाद विवाद समिति का सदस्य नियुक्त किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी की अनेक अंतर सदन व अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि कुछ नए छात्र छात्राएं इस वर्ष हिंदी वाद विवाद में भाग लें तथा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद देते हुए आज की प्रतियोगिता को प्रारंभ करती हूँ। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रत्येक सदन से 2 प्रतिभागी एक पक्ष व एक विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट पे पहली घंटी तथा 3 मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो निर्णायक मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करें। प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है कि वह वक्ता के वक्तव्य पर आधारित प्रश्न ही पूछे। हमारे आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर जेम्स, मिस्टर रॉय चौधरी, मिसेस कौर, मिस्टर नंदा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मंच पर सर्वप्रथम विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं एलन हाउस से आरुष बंसल। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर बड़ा ही ज्वलंत विषय है कि कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और मैं विषय से सहमति जताते हुए अपने विचार प्रकट करने की अनुमति चाहता हूँ। आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से सिर्फ एक मामूली सा अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नज़रों में यह कोचिंग संस्थान नोट छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर अपनी गिद्ध नज़र लगाए बैठे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज़्यादा छात्रों के लिए केवल एक शिक्षक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखें, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। हमें ज़रूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हों और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। महोदया, कोचिंग संस्थान बुनियादी शिक्षा के स्तर को भी गिरा रहे हैं। 11वीं और 12वीं के छात्रों को प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी उपकरणों के बारे में पता ही नहीं है। आजकल कोचिंग संस्थानों का चलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोचिंग संस्थान छात्र का आत्मविश्वास कम करने में भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। कोचिंग संस्थानों की मनमांगी फीस से छात्रों के माता पिता पर भी आर्थिक संकट आ रहा है। साथियों, बड़ी बड़ी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, नीट, कैट के लिए तो कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत पड़ भी सकती है, लेकिन आजकल तो छात्र 9वीं और 10वीं से ही कोचिंग संस्थानों की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा, वे दूसरों पर निर्भर रह रहा है। यानी आज के कोचिंग संस्थानों से आज के छात्र पर बुरा असर पड़ रहा है।
वह भूल जाता है कि वे क्या कुछ कर सकता है। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कोचिंग संस्थान छात्रों पर परीक्षा में अच्छे अंक लाने का जो अत्यधिक दबाव डालते हैं, उससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। उस पर भी सुधार होगा। महोदया, मेरा तो यह भी मानना है कि कोचिंग संस्थानों में जाना समय का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। जी हाँ महोदया, कोचिंग संस्थानों में जाने से छात्र का समय बर्बाद होता है, जिससे वे विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि आज कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। फॉयसदन। महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि कोचिंग संस्थान उन बच्चों पर ध्यान देते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं और उनको अपनी ताकत और रुचि के बारे में पता लगाने में सहयोग करते हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज़्यादा छात्र एक ही क्लास में होते हैं और उनके लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। धन्यवाद। महोदय, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि वे बच्चों पे अच्छे अंक लाने का दबाव डालते हैं। तो ऐसे तो हमारे अध्यापक और हमारे माता पिता भी हम पे अच्छे अंक लाने का दबाव डालते हैं, तो ऐसे तो हमें उन पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि विद्यालय और हमारे माता पिता हम पर पहले से ही दबाव डाले रखते हैं और जो दबाव कोचिंग संस्थान हम पे डालते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। मैं एक बार फिर सभी प्रतिभागियों को याद दिलाना चाहूँगी कि वे वक्ता के वक्तव्य पर आधारित प्रश्न ही पूछे। अब एलन सदन से विषय के विपक्ष में वैष्णवी पंत। समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, क्लास भर लिख पाते हैं, फिर भी चुल्लू भर नंबर आते हैं। जी हाँ महोदय, आज इसीलिए कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता है। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं विषय का विरोध करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान विषय के मुख्य बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूँगी। पहला, कोचिंग, जिसका अर्थ है प्रशिक्षण देना। दूसरा, प्रतिबंध, जिसका अर्थ है रोक लगाना। आज मेरा विपक्षी दल एक ऐसे शिक्षण पर रोक लगाना चाहता है जो हमें विकास की ओर ले जा रहे हैं। कोचिंग संस्थान आज समय की मांग बन चुके हैं। मैं जानती हूँ मेरा विपक्षी दल इसमें होने वाले मानसिक दबाव की बात करेगा या कोचिंग संस्थानों द्वारा दी गई मोटी मोटी धनराशियों की बात करेगा, परंतु महोदय, कोचिंग संस्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना एक उचित समाधान नहीं हो सकता। इसके बदले कोचिंग संस्थानों को निश्चित रूप से नियमित करने की आवश्यकता है। भारत में बढ़ती गरीबी और जनसंख्या के कारण कई छात्रों को अच्छी शिक्षा, अच्छे विद्यालय व अच्छे अध्यापक नहीं मिल पाते। ऐसे समय में कोचिंग संस्थान ही उनके लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। महोदय, प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर 16 वर्ष से कम उम्र की छात्र व छात्राएं कोचिंग संस्थानों की ओर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए फिल्म 12वीं फेल और सुपर 30 मेरे तर्कों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। आज के समय में होने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, यूपीएससी, इन सब में सफलता प्राप्त करने के लिए कोचिंग संस्थानों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं अपने विपक्षी दलों से पूछना चाहूँगी, क्या वह
इन परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। कदापि नहीं। मैं जानती हूँ मेरा विपक्षी दल इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए बड़े से बड़े व अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थानों में जाना चाहेगा, पर आज अपने विषय को मजबूती देने के लिए सदन को गुमराह कर रहा है। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोचिंग संस्थानों में प्रतिबंध लगाने से पहले उनके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद कोचिंग संस्थानों को निश्चित रूप से नियमित करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों पर दबाव ना पड़े, इसके लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कोचिंग संस्थानों की सहारा से बच्चे जेईई और नीट करते हैं, मगर संगीत, कला, ये सारी चीज़ों का क्या होगा? ये तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महोदय, वो सारी चीज़ें विद्यालय में होती है और आज का विषय कहता है कि कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और मैं इस विषय का विरोध कर रही हूँ। और जो आप कह रहे हैं ये इस विषय पर कुछ मोल नहीं खाता। सदन महोदय, आपने अपने वक्तव्य में बोला कि जैसे जो परीक्षाएं होती हैं जेईई, नीट और यूपीएससी आपने जो भी बताई, उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी एक टाइम था जब कोचिंग संस्थानें नहीं थी। क्या तब हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सिविल सर्विसेज वाले थे ही नहीं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महोदय, उस समय जो ये परीक्षाओं की लेवल थी, कितने मुश्किल होते वो भी कम थे, और जो उनमें अटेम्प्ट कर रहे थे जो बच्चे, वो भी कम थे। पर अब बच्चों की संख्या बन चुकी है जो इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं, और ये परीक्षाएं भी अत्यंत बहुत हार्ड हो चुकी हैं। धन्यवाद। अब कौंडिन्य सदन से विषय के पक्ष में इताश बंसल। माँ, मुझे अपनी कक्षा में सिखाए गए कई विषय अच्छे से समझ में नहीं आ रहे। क्या मैं किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला ले सकता हूँ? माँ, मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर सफलता प्राप्त कर सकूँ। क्या आप मुझे कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलवा सकती हैं? मैं इताश बंसल आज के विषय कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने जो शुरुआत में वाक्य कहा था, यही भाव कई बच्चे अपने माता पिता को व्यक्त करते हैं। अतः माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझकर उन्हें दाखिला दिलवा देते हैं। कोचिंग संस्थान छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। छात्र अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इन संस्थानों का सहारा लेते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान सिर्फ उन्हीं छात्रों को सफलता प्राप्त करवाते हैं जिनके पास फीस भरने के पैसे हैं। गरीब छात्रों को इन संस्थानों में पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, जिस कारण शिक्षा में असमानता भी बढ़ती है। लगातार परीक्षण, प्रतिस्पर्धा और उच्च अपेक्षाओं के कारण छात्रों में चिंता और तनाव भी बढ़ता है। हमारे देश में डमी स्कूलिंग एक ऐसी प्रथा है जहां छात्र नियमित स्कूलों में नाम मात्र के लिए दाखिला लेते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ज्यादा कुछ नहीं, कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे जेईई और नीट पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। परंतु छात्र स्कूल के सामाजिक वातावरण से वंचित रह जाते हैं।
उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास ही नहीं हो पाता। छात्र केवल और केवल परीक्षा केंद्रित होकर ही रह जाते हैं। कोचिंग संस्थानों में सबसे ज्यादा बल और ध्यान याद करने में लगाया जाता है, जिससे छात्रों को तो कुछ समझ आता नहीं, और अगर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिए गए तो छात्र तो उन प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाएगा। हम आज यह बोल रहे हैं कि कला, संगीत और नाटक जैसी गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देती है। अंत में तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यही कोचिंग संस्थान छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और रचनात्मक विकास में बाधा बन गई है। धन्यवाद। महोदय, आपने कहा कि कोचिंग संस्थान में जाने की वजह से विद्यार्थी सामाजिक और शारीरिक विकास में की नहीं कर पाते, तो फिर उसके लिए क्या विद्यालय वो नहीं जाते हैं और वहाँ पर भी तो वो खेल कूद सकते हैं और वह अपने मित्रों से मिल सकते हैं, और साथ ही साथ कोचिंग संस्थान भी हमारा ज्ञान वर्धन करता है, और वह 1 घंटे की क्लास में आपका क्या ही चला जाएगा, और वह हमें कई परीक्षाओं के लिए तैयारी कराते हैं। अपना विचार प्रस्तुत। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद महोदय। मैं यही कहना चाहूँगा कि यह कोचिंग संस्थान आपको इतने सारा काम देते हैं घर पे करने के लिए, जिससे आप वो सब चीज़ नहीं कर सकते। और डमी स्कूलिंग, जैसे कि मैंने बताया था, अपने वक्तव्य में कहा था, नीट और जेई पर बच्चे 12-12 घंटे ध्यान लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को ध्यान नहीं लगाना चाहिए, मगर इतना ध्यान लगाने से और कोचिंग करने से ये सारा भावनात्मक, शारीरिक, ये सब विकास नहीं हो पाता बच्चों का। धन्यवाद। महोदय, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में गरीब छात्रों के बारे में बात की, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार ने उनके लिए स्कॉलरशिप दी है तो वो पढ़ सकते हैं उनकी मदद से? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरे हिसाब से, और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि गवर्नमेंट ने कोई कोचिंग संस्थान बनाया हो और उस पर स्कॉलरशिप दी हो। और हाँ, मैं कहता हूँ कि कुछ हैं कोचिंग संस्थान जो स्कॉलरशिप देते हैं, मगर ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ 100 कोचिंग संस्थानों की नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद आकाश। अब कॉन्वेंट सदन से विषय के विपक्ष में आराध्या कनोडिया। सभापति महोदया, अपने कथन को आरंभ करने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने कोचिंग संस्था का एक व्यापक अर्थ लिया है, जिसमें ऑनलाइन कोचिंग, खेल कूद की कोचिंग संस्थान इत्यादि भी सम्मिलित है। अरे, कल गणित की परीक्षा है, सबके आईपैड में यह वीडियो क्या चल रहा है? ओ, यह तो YouTube पर ऑनलाइन कोचिंग की सहायता ले रहे हैं, जिस पर इस वाद विवाद में प्रतिबंध लगाने की चर्चा हो रही है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं आराध्या कनोडिया कॉन्वेंट सदन से अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल की दुनिया, जहां आपके और मेरे जैसे विद्यार्थी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वह परीक्षा के 1 रात पहले YouTube नहीं खोलते हैं? देखिए, आप यहाँ पर आकर झूठ कह सकते हैं, लेकिन मन ही मन हम सबको पता है कि बिना ऑनलाइन कोचिंग के हम में से किसी का भी काम नहीं चलने वाला है। इस वाद विवाद में हम एक आधुनिक दुनिया की बात कर रहे हैं, तो आप कृपया कर अपना भ्रम तोड़ दें और यहाँ आकर ये ना कहे
कि बिना बाहरी समर्थन के हम अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं। महोदय, मैं एक ऐसी जगह पर होती हूँ जहाँ मुझे सुरक्षित महसूस होता है। अब मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी कक्षा में प्रश्न पूछने से डर लगता है तथा शर्म आती है यह सोचकर कि मेरे साथी क्या बोलेंगे, वे क्या सोचेंगे। अब आप यह सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते हैं और बस पढ़ाई को जानते हैं। अगर एक छात्र पढ़ने में अत्यधिक कमजोर है तो उसे कोचिंग संस्था में एक अध्यापक बेहतर तरीके से तथा उसे विशेष ध्यान देकर पढ़ा सकता है, जो कि शायद एक विद्यालय में ना हो पाए। एक विद्यालय में शिक्षकों के पास बहुत कम समय होता है, जिसकी वजह से वे ज्यादा समय के लिए नहीं अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यही अगर एक अध्यापक 1 घंटा कोचिंग की मदद ले तो वे उस विषय को अच्छे से समझ पाएगा और उसे अच्छे से समझा पाएगा एक अध्यापक। आज का विषय यह कह रहा है कि कोचिंग संस्था में प्रतिबंध लगा दिया जाए, पर महोदय, कोचिंग संस्था का मतलब सिर्फ खेल कूद नहीं होता है। एक छात्र कोचिंग संस्था में अगर किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद हो तो वह कोचिंग संस्था की मदद ले सकता है, लेकिन अगर एक के पास हर एक चीज का साधन है तो वे कोचिंग संस्था क्यों ना जाए। अपने वक्तव्य के समर्थन में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों की यही उम्र है जिसमें उन्हें अपनी पसंद और नापसंद चीजों का पता चलता है और एक छात्र बिना कोचिंग की मदद के अपनी क्षमताओं नहीं पहचान पाएगा। धन्यवाद। महोदया, आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या आपके दोस्त और जो यहाँ पे सब उपस्थित हैं वो एग्ज़ाम से पहले कोचिंग संस्थानों की मदद नहीं लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सर्वप्रथम कोचिंग संस्थान हमारे विद्यालय में इस्तेमाल करना मना है, और दूसरी बात मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक जो हैं वो बहुत काबिल हैं, जो हमें वो पढ़ा सकते हैं और हमें कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके इस पर क्या विचार? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को किसी एक विषय पर विशेष ध्यान से पढ़ाना होता है और उसे कई बार एक विषय नहीं समझ में आ रहा होता है। तो जब एक ऐसी संस्था आ जाती है तो उसे एक कोचिंग संस्था की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसके पास कोचिंग संस्था का माध्यम नहीं है तो वे YouTube की मदद से भी पढ़ सकता है। धन्यवाद। आपने बोला कि आपको क्लास में सबके सामने प्रश्न पूछने में शर्म आती है, तो आपको नहीं लगता कि जितना आप अपने क्लास में क्वेश्चंस पूछोगे वो आपका वो डर ओवरकम करने में मदद करेगा, पर कोचिंग वाले नहीं करेंगे? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। एक कक्षा में ज़्यादा बच्चे होने की वजह से एक बच्चे के मन में यह डर हमेशा बैठा रहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और शर्म आ रही है यह सोचकर कि उसके साथी क्या सोचेंगे। लेकिन एक कोचिंग संस्था में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से आपको डर या शर्म नहीं होता है। थैंक यू। धन्यवाद आराध्या। फॉइल सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं आराध्या। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। महोदया, आज कोचिंग संस्थान एक उद्योग बन के रह गया है जिसका केवल और केवल उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है उनके संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिए या मरे। उन्हें आपके ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं है। उनका केवल कार्य आपको प्रश्नों के उत्तर रटाना है। वे आपसे वही प्रश्न पूछते हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया होगा या फिर जिसकी परीक्षा में आने की आशंका हो। अब मेरे विपक्षी मित्र यह पूछ सकते हैं
इसमें बुराई ही क्या है? तो जी हाँ, इसमें बुराई है। बुराई यह है कि जो बच्चे सच में ज्ञानी होते हैं, जो बच्चे वास्तव में योग्य होते हैं, वे बच्चे भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण आज भारत का अधिकांश बौद्धिक समाज देश छोड़ने के लिए मजबूर है। अब मेरे पक्षी मित्र ये भी बोल सकते हैं कि कोचिंग संस्थान कुछ बच्चे खुद जाना चाहते हैं तो वे आपको भ्रम में रखते हैं, वे आपको सिर्फ इस भ्रम में रखते हैं कि हाँ हम करवाएंगे, पर वो नहीं करवाते। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये उन स्टेरॉइड्स की तरह है जो कि कुछ खिलाड़ियों को प्रतियोगिता जिता तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से डोपिंग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है, उसी तरीके से इन कोचिंग संस्थानों पर भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये एक प्रेशर कुकर के जैसे होते हैं जो कि अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि वे कोई गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सख्त जरूरत है इन कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगने की और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको काबिल बनाना होना चाहिए। अगर आप काबिल होंगे तो सफलता खुद आपके पास आएगी। और अब मेरे पक्षी मित्र यह भी बोल सकते हैं कि कोचिंग संस्थान तो भारत को रोजगार प्रदान कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि असल में ये बेरोजगारी बढ़ा रहा है। आज हमारे छात्रों की रचनात्मकता क्यों मर रही है? बस उन कोचिंग संस्थानों की वजह से। हमें जरूरत है स्किल डेवलपमेंट की, नए स्टार्टअप की। कोचिंग संस्थान झूठा दिलासा देकर 90% बेरोजगार पैदा कर रहा है और कुछ नहीं। अब अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस यही कहूँगी, स्कूल सुधारें, जड़ें जमाएं, ज्ञान को सच में पंख लगाएं। कोचिंग का जो लोभ मिट जाए, हर बच्चा अपनी राह बनाए, हर बच्चा अपनी राह बनाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कोचिंग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो अगर कोचिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे तो बड़ी बड़ी परीक्षा जैसे जेईई, नीट, यूपीएससी में बच्चों को तकलीफ नहीं आएगी? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अगर कोचिंग संस्थानों को पूर्ण तरीके से बंद कर देंगे तो बच्चों को जेईई, नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में कोई भी तरह की परेशानी होगी, क्योंकि वो भी तो वही सिखाते हैं ना जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। उनका कुछ अलग वे होता है, हमारे स्कूल का कुछ अलग होता है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई भी परेशानी होगी, क्योंकि बेसिक्स तो वही रहते हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कोचिंग संस्थानों से बेरोजगारी बढ़ती है, मगर ये तो बच्चे पे होता है ना कि उसे कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना है या नहीं, और बेरोजगारी कैसे बढ़ जाएगी? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी हाँ, कभी कभी बच्चों का भी खुद से मन होता है कि वो कोचिंग संस्थान में दाखिला ले। क्यों होता है? क्योंकि वो कोचिंग संस्थान आपको इस भ्रम में रखते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से इतने बच्चे ये एग्जाम्स निकाल लिए उन्होंने, तो इस भ्रम की वजह से बच्चों को दाखिला होता है और वहाँ पे लाखों के लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं। जॉब कितनी लगती है? 4,000, 5,000। बाकी बच्चों का क्या? ऐसे बेरोजगारी ही तो बढ़ रही है और क्या हो रहा है। धन्यवाद। फॉय सदन से विषय के विपक्ष में पक्ष गोयल। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और मैं पक्ष इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। महोदय, मेरा सदन से एक सीधा सा प्रश्न है, प्रतिबंध किन संस्थानों पर लगाया जाता है या लगाया गया है? महोदय, उन संस्थानों पर जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, देशद्रोह से लिप्त हो या जिनसे स्वास्थ्य को खतरा हो। और मैं समझता हूँ कोचिंग संस्थान जो कि शिक्षा के केंद्र हैं, उन पर प्रतिबंध लगा देने की बात बहुत ही गलत और बेतुकी। यदि हमें प्रतिबंध लगाना है तो मैं समझता हूँ शराब की दुकान पर, OTT प्लेटफॉर्म जो कि अश्लीलता बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरनेट की साइट्स पर और जुए के अड्डों। और मेरे विपक्षी मित्र शिक्षण संस्थानों को प्रतिबंध करने की वकालत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। इस बात पर केवल उन्हें शिक्षण संस्थान ही दिखाई दे रहे हैं।
उन्हें स्टारबक्स की महंगी कॉफ़ी और मैकडोनल्ड जैसे महंगे ब्रांड आइटम्स को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। आईफोन 16 प्रो मैक्स जिसकी लागत महज कम से कम $485 या 41,000 इंडियन रुपये है, उसे खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि उनकी फीस ज़रूरत से ज़्यादा है और वो इसलिए है क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा है। लोग दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात यह कहते हैं कि कोचिंग संस्थान की वजह से बच्चे दबाव में आते हैं और अवसाद का शिकार हो जाते हैं और बहुत ही गंभीर दुखद कदम भी उठा लेते हैं। तो क्या दबाव सिर्फ जिंदगी में कोचिंग संस्थान ही दे रहे हैं या फिर वो प्रतियोगी परीक्षाएं जिसकी वजह से बच्चे दिन रात पढ़ते हैं? और ये ऐसी बात है तो प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और वैसे चुनौती ही तो जिंदगी को जिंदगी बनाती है और बिना चुनौती के जीवन भी जीवन नहीं रहेगा। इस बात से मुझे गालिब साहब का ये शेर याद आता है, गम जब तक ना हो खालिश ना बढ़े, सुकून क्या है ये कैसे पता चले। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हम प्लास्टिक पर, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मोटर कार जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट और मृत्यु होती हैं और साथ ही साथ वातावरण प्रदूषित होता है, शराब, सिगरेट, ड्रग जैसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और मेरे अनुसार शिक्षा के केंद्र जो कि कोचिंग संस्थान है उन पर प्रतिबंध लगा देने की बात बहुत ही गलत, क्योंकि हमारा वह ज्ञानवर्धन करती है, हमारे युवाओं को सही राह दिखाती है और इन पर प्रतिबंध लगा देने की बात को ही प्रतिबंध कर देना चाहिए। अब मुझे एक शेर याद आता है, जो इल्म की दौलत से माला माल हो जाए, जो इल्म की दौलत से माला माल हो जाए वो शख्स कभी कंगाल नहीं होता। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य कहा कि गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि दिन में एक्सीडेंट होते हैं, मगर दिन में कितने ही होते होंगे? पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 100, मगर गाड़ियाँ हमें इतना फ़ायदा भी तो दे रही हैं, हमें 10 मिनट में यहाँ से वहाँ ले जाती हैं। मैंने मोटर बाइक की बात करी थी, पर मैं आपको बता दूं गाड़ी भी हमें बहुत मदद करती है और साथ ही साथ वो पर प्रदूषित भी करती है। और अब तो इलेक्ट्रिक कार्स का भी ज़माना है और उन पर वो जितना सुधार होगा हमारे भारत में और वो इलेक्ट्रिक कार्स जितनी आएंगी और हमारा भारत अच्छा होता जाएगा। महोदय, आपने कहा कि कोचिंग संस्थानों की फ़ीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी मांग बहुत है और क्या कहते हैं, अगर हम स्टारबक्स की कॉफ़ी ले सकते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं कोचिंग संस्थान में भी पढ़ सकते हैं। परंतु आप उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो गरीब होते हैं, जो पिछड़ित होते हैं, उनके लिए कोचिंग संस्थान एक अच्छा विकल्प नहीं है। और जो योग्य बच्चे इन परिवारों में पैदा होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाकी बच्चे इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ के इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं। महोदय, यह भी एक तरह का खर्चा है और मैं मानता हूं कि यह कोचिंग संस्थान की फ़ीस ज़्यादा है और पर आज का विषय है कि कोचिंग संस्थानों को प्रतिबंध करना चाहिए या नहीं। तो मेरे अनुसार उनको प्रतिबंध नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा और ज़रूरी नहीं है कि वो इतना वो खरीद नहीं पाए या फिर स्टारबक्स कॉफ़ी और ज़रूरत और वह और इम्प्रूवमेंट आएगा थोड़ा सा और वह आगे रहेंगे थोड़ा। धन्यवाद पक्ष। पाल हाउस से विषय के पक्ष में स्निग्धा मंडल। नमस्कार। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, कोचिंग संस्थान एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे अनुभवी शिक्षक छात्रों को स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं या यूँ कह लीजिए कि उनसे एक बहुत मोटी फीस लेकर उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। क्या स्कूल यह कार्य करने में सक्षम नहीं जहां सदियों से शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है? महोदया, इन कोचिंग संस्थानों की एक बाढ़ सी आ गई है
आजकल हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों में तो दाखिला लेना ही है, फिर चाहे उनके माता पिता इनकी मोटी मोटी फीस देने में सक्षम हो या नहीं। इन कोचिंग संस्थानों के कारण अमीर गरीब बच्चों में असमानता का भाव उत्पन्न हो रहा है और गरीब बच्चे इनकी फीस नहीं दे पाते और खुद को छोटा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ इन कोचिंग संस्थानों के कारण विद्यार्थी स्कूली शिक्षा पर ध्यान नहीं देते और उच्च शिक्षा दूसरी तरफ इन संस्थानों के कारण विद्यार्थी स्कूली शिक्षा में अधिक ध्यान नहीं देते क्योंकि उससे मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करती हूँ कि पाल हाउस के पक्ष दल की वक्ता विपक्ष के बाद बोलेंगी। अब पाल सदन से विषय के विपक्ष में प्रथम राव। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय का विरोध करते हुए मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, आज हर अगले बच्चे को जेईई, नीट, यूपीएससी और कैट जैसी परीक्षाएं देनी है और ये एक अच्छी बात है, परंतु इसमें एक कमी है। महोदया, सरकार हमें इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम तो प्रदान करा देती है, परंतु इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किसी शिक्षक या विद्यालय का कोई बंदोबस्त नहीं करती है। देवियों और सज्जनों, इस समस्या में कोचिंग संस्थान ही इन छात्रों के काम आते हैं। बिना कोचिंग संस्थानों के कई योग्य बच्चे इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते, जिसके कारण हमारे देश को अत्यंत हानि उठानी पड़ेगी। महोदया, कोचिंग संस्थान हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। पिछले वर्ष कोचिंग संस्थानों ने 58,000 करोड़ रुपए का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था को दिया था। इसके साथ ही बेरोजगारी भी कम करते हैं। बिना इनके हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या और प्रचंड रूप धारण कर लेगी। देवियों और सज्जनों, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना अपने देश की अर्थव्यवस्था को लंगड़ा करने के समान है। देवियों और सज्जनों, कोचिंग संस्थान पारंपरिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के अलावा कुछ और सीखने की चाह रखने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं। कोचिंग संस्थान छात्रों को उन विषयों में शिक्षित करते हैं जो उनके स्कूली पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होते हैं। मेरे विपक्षी साथियों को यह समझना चाहिए कि कोचिंग संस्थानों की मदद से एक छात्र अपनी क्षमता से अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इनकी सहायता के साथ कोई भी छात्र अपने खाली समय का सदुपयोग कर अपनी खूबियों को और अच्छी तरीके से निखार सकता है। जो एक छात्र की क्षमता को निखार कर उसे एक योग्य व्यक्ति बनाने में मदद करती है, उस पर हम कैसे प्रतिबंध लगा दें? हाँ, मेरा यह मानना जरूर है कि इनके संचालन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए सरकार को इनके लिए उचित नियम बनाने चाहिए तथा इन कोचिंग संस्थानों को नियमों को उल्लंघन करने के लिए इनको दंडित किया जाना चाहिए। इनको झूठे वादे करने से बचना चाहिए और इनकी फीस अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा इनका फायदा उठा सके। देवियों और सज्जनों, अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं बस यह कहना चाहूंगा कि कोचिंग संस्थान एक छात्र के प्रदर्शन और उसकी क्षमता के अंतर को कम करते हैं और इन पर प्रतिबंध लगाना शिक्षा के हतोत्साहन का पर्याय है। धन्यवाद।
महोदय, आपने अपने वाद विवाद में बोला कि कोचिंग संस्थान अपने छात्रों को मतलब खाली समय का उपयोग करने में वो करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे स्कूल से ऑलरेडी उतना ज़्यादा टास्क एंड ऑल वर्क मिलता है कि अगर हम कोचिंग को भी ऐड करके देखें तो इट विल बी तो वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग हो जाएगा? महोदया, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अध्यक्षा महोदया की अनुमति से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। महोदया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हर बच्चे को कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे को ज़रूरत लग रही है और अगर उसके जो दिनचर्या है उसमें खाली समय है, तभी उसे कोचिंग संस्थानों में हिस्सा या फिर दाखिला लेना चाहिए। लेकिन इन पर प्रतिबंध लगाना, क्योंकि कुछ बच्चों के दिनचर्या में इतना समय नहीं है, यह तो बिल्कुल अनुचित है। धन्यवाद। एलन सदन। महोदय, आज कोचिंग संस्थान एक काला धन बनाने का जरिया बन चुके हैं, ना कि शिक्षा प्राप्त करने का। इसमें आपका क्या मानना है? महोदया, मुझे तो नहीं लगता कि कोचिंग संस्थान काला धन बनाने का जरिया बन गए हैं, क्योंकि हमारे देश में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो हर एक व्यक्ति की आय और व्यय का जिम्मेदार होता है। हमारे देश में एक पोस्ट भी होती है जिसका नाम होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर वो व्यक्ति इस कोचिंग संस्थान को काला धन उत्पन्न करते हुए पाता है तो उनको क्या कहते हैं, कोर्ट में सज़ा सुना दी जाएगी। इतना ये काला धन बनाने का बिल्कुल भी कोई जरिया नहीं है। तो आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। प्रथम, अब विषय के पक्ष में स्निग्धा मंडल अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, कोचिंग संस्थान एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर अनुभवी शिक्षक छात्रों को स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगिताओं के लिए उनको शिक्षा देते हैं या फिर उनका मार्गदर्शन करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनसे एक बहुत मोटी रकम लेकर उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। क्या विद्यालय यह कार्य करने में सक्षम नहीं जहां सदियों से शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है? महोदया, इन कोचिंग संस्थानों की एक बाढ़ सी आ गई है। आजकल हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटरों में तो दाखिला लेना ही है, फिर चाहे उनके माता पिता इनकी मोटी मोटी फीस देने में सक्षम हो या नहीं। इन कोचिंग संस्थानों के कारण अमीर गरीब बच्चों में असमानता का भाव उत्पन्न हो रहा है और गरीब बच्चे जो इनकी फीस नहीं दे पाते वह खुद को छोटा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ इन संस्थानों के कारण विद्यार्थी स्कूली शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों में तो दाखिला लेना ही है। कोचिंग संस्थानों में आपसी होड़ भी लगी रहती है, जिसके कारण वह बच्चों पर अधिक दबाव डालते हैं और जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। महोदया, यह संस्थान बच्चों को सिखाने से ज़्यादा रटाने में विश्वास करते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एग्जाम में पास कराना है, ना कि शिक्षित करना। मेरी माने तो कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, जिससे विद्यालयों पर बच्चों व माता पिता का भरोसा बढ़ेगा। माता पिता अतिरिक्त आर्थिक दबाव से मुक्त महसूस करेंगे। जब बच्चों को यह पता होगा कि कोचिंग संस्थानों जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर वह अपनी स्कूली शिक्षा को अधिक महत्व देंगे और शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा पे महत्व देंगे। और उसके कारण जैसे आजकल बच्चे अपने शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा को कम मानते हैं, जो उचित नहीं है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग संस्थान एक व्यवसाय चलाने की दुकान है, जिनसे छात्रों को जितना दूर रखें उतना अच्छा। हर शहरों में हो रहा है कोचिंग का विस्फोट। कोचिंग मास्टर पढ़ा पढ़ा के छाप रहे हैं नोट। 5500 में दे देंगे आजीवन कारावास, पढ़ते पढ़ते मर जा
जाते हैं मुंह से निकलता काश। अच्छा हुआ तुम सिलेक्ट हुए तो होगा मेरा नाम, मेरी कोचिंग के भी थोड़े बढ़ जाएंगे दाम। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आना मेरे पास, 5500 में दे दिया था मैंने आजीवन कारावास। धन्यवाद। महोदय, आईआईटी की कट ऑफ 99% आई है। एक छात्र को पास नहीं पर टॉप करने की आवश्यकता है। ऐसी तैयारी घर बैठे तो हो नहीं सकती, इसलिए कोचिंग संस्थान अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपको क्या कहना है? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक समय था जब ये कोचिंग सेंटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तब भी लोग आईआईटी, जेईई, नीट, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनते थे। आजकल जो हमें ये चीज़ कोचिंग सेंटर मिल गई है तो हमें लगने लगा है कि हम खुद कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जबकि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी ही नहीं तो बच्चे खुद मेहनत कर कर वह चीज़ करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कोचिंग संस्थान की वजह से गरीब बच्चे और अमीर बच्चों में भेद होता है, पर क्या पढ़ाई इन दोनों के लिए अलग अलग होती है? अपने विचार। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, आजकल हर किसी को वो रहता है कि हमें एलन इंस्टीट्यूट या फिजिक्स वाला या इसमें या उसमें दाखिला चाहिए। मेरा ये मानना है हर अमीर बच्चा चलिए ठीक है इनकी फीस दे लेगा, पर जो गरीब बच्चे जो बेचारे अपनी मेहनत से बनते हैं, तो क्या अमीर बच्चे अपनी मेहनत करके नहीं बन सकते? उन्हें पैसा खर्चना ज़रूरी है। धन्यवाद।